वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी की कक्षा में एक रिवीज़न पुनरावृत्ति जिसको कहते हैं वो कराने जा रही हूँ, जिसमें मैंने 2 चैप्टर लिए हैं, एक घर की याद और दूसरा गलता लोहा। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगी गलता लोहा का। गलता लोहा एक इस प्रकार का पाठ है जिसमें जातिगत ऊंच नीच को और अध्यापक की मानसिकता को और पढ़ाई के प्रति हमारे समाज और परिवार के नज़रिए को व्यक्त किया गया है। यहाँ पर लेखक ने एक मोहन नाम के लड़के की ज़िंदगी दिखाई है, जिसके कि माता पिता और गुरुजन बचपन से ही उससे ये आशा रखते हैं कि ये बड़ा होकर के बहुत नाम करेगा, और ऐसा उसके मास्टर जी को भी लगता है। तो उस बच्चे को केंद्र रखते हुए वो बाकी के क्लास के जो और सामान्य या थोड़ा कम बुद्धि के बच्चे हैं उनको डांटते हैं, डपटते हैं और सदैव इस बच्चे से नीचा शो करते हैं। उन बच्चों के हृदय में भी ये बात आ जाती है कि जो भी कुछ नाम करेगा वो ये मोहन ही करेगा। और आखिर में दिखाते हैं इस कहानी के कि मोहन को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया जाता है किसी रिश्तेदार के यहाँ, और जब रिश्तेदार इसको यहाँ ले जाता है तो क्या करता है कि इसको पढ़ाने की जगह घर का नौकर बना लेता है। फिर वहाँ स्ट्रगल करता है, इसको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, घर पे भी ये बताता नहीं है कि मेरे साथ इस तरीके का कुछ हो गया है। फिर क्या होता है, ये वापस अपने गांव आता है। गांव में वही बच्चा जो मैंने बताया था, धनराम, जो एक लोहार का बच्चा था और जिसको सदैव मास्टर जी ने एक बहुत ही गिरे हुए बच्चे के रूप में, एक बहुत ही छोटे बच्चे के रूप में रखा था। वो बेचारा जो है अपने पिता के लोहारीगिरी के काम पर बैठ जाता है। अब ये लेखक बताता है कि जो मोहन नाम का बच्चा है ये एक अब युवक हो चुका है और ये उसके लोहार वाले दुकान पर अपने हंसुए की धार तेज कराने के लिए जाता है, और जब देखता है कि ये काम इससे हो नहीं पा रहा है, अब जब नहीं हो पा रहा है तो क्या करता है कि अपना टेक्निकल जो भी उसका दिमाग था उसको चलाते हुए उस कार्य को बहुत सहजता से कर लेता है। और वो जो छड़ ये नहीं मोड़ पा रहा था धनराम, ये अपनी बुद्धिजीविता के अंतर्गत उसको फटाफट मोड़ लेता है। और ऐसा करने के बाद इसके मन में एक इस तरीके का भाव जागता है कि बुद्धि का अर्थ ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़े रोजगार को करके ही किया जाए। मतलब उसका मतलब ये था कि जो बुद्धि है वो किसी भी कार्य में लगाई जा सकती है और वही उसका प्रोफेशन भी बन सकता है। तो उसने इस तरह से अपनी एबिलिटी को, अपनी बुद्धि को ऐसा नहीं किया कि खाली एक ही इस पर बांध करके रखता, और उसको उस दिन से छड़ मोड़ने के बाद से ये आत्मविश्वास पैदा हुआ कि जो मेरे अंदर का ज्ञान है ज़रूरी नहीं है उस ज्ञान से मैं किसी बड़े पद पर ही जाऊं, बल्कि जिसको कहना चाहिए कि बुद्धि एक ऐसा औजार है जिससे हम कुछ भी काट सकते हैं। तो उसको ऐसा है कि जो उसके संस्कार थे, जैसे गलता लोहा, जब लोहा गल जाता है तो उसको कोई भी शेप दी जाती है, उसकी सोचों को एक नया आकार मिला और उसने अपनी इस मानसिकता को उस दिन से बदल लिया कि मैं सिर्फ जो अपेक्षित काम मुझे सौंपे गए हैं या जो कल्पनाएं मेरे लिए करी गई हैं समाज और घर द्वारा, मैं उनसे इतर कुछ नहीं कर सकता। तो ये आप लोगों को मॉरल देती है कि आपकी पढ़ाई लिखाई का ये मतलब नहीं है कि आप किसी सर्टेन चीज़ पर ना पहुंच पाने के बाद निराश हो जाओ और अपनी बाकी स्किल्स सारी बेकार कर दो। अगर आपने स्किल्स कमाई हैं, आपको गॉड गिफ्टेड स्किल्स हैं, तो आप उनका प्रयोग छोटे या बड़े किसी भी काम में कर सकते हो जो आपको सक्सेस दिलाएगा और शायद नाम और फेम भी पैदा करा देगा। तो शेखर जोशी की ये कहानी गलता लोहा इसी तरह की एक कहानी है। अब मैं आपको घर की याद बताती हूँ। भवानी प्रसाद जो हैं उन्होंने इस घर की याद में उस व्यथा को बताया है कि जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी जब जेल में डाल दिए जाते हैं तो उन्हें किस तरीके का वहाँ पर अपने घर का याद समझिए, स्मृति समझिए, जो परेशानियाँ उन्हें होती हैं, जो इमोशनली जो दिक्कतें उनके आगे आती हैं, उन सबको उन्होंने घर की याद में दर्शाया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से बारिश हो रही है और वो बहुत रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है, और सावन से वो कहते हैं कि जितनी भी मेरी व्यथा है, जितनी भी मेरी परेशानियां हैं, सब मेरे घर वालों को ना बताना, सावन मैं ही भला ही रो लूँ और मेरे माता पिता को कोई दुख ना हो। तो यहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी के
जेल में जाते वक्त उनके जो घर के बिछड़न है उसका ही दारुण इस कविता में है। अब लाइन टू लाइन आप इसको पढ़ना और इसका सारांश बस इतना ही है।